नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 में आने वाले ग्रामीण समाज व ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। तो आज दोस्तों ग्रामीण समाज व ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो दोस्तों पूरा ध्यान से, पूरे मन से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों पिछली क्लासों में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको कराया, गणित का प्रैक्टिस सेट कराया और सामान्य ज्ञान या जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया। उसी तरह से आज हम ग्रामीण समाज व ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या नियोजित है। तो आपको बताना है किस क्षेत्र में नियोजित है, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में नियोजित है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1982, 1985, 1989, 2001। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1985, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है? आपके ऑप्शन है ए, संयुक्त परिवार का आजकल विकास हो रहा है। ऑप्शन बी है, भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। ऑप्शन सी है, वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव बढ़ रहा है। और ऑप्शन डी है, आजकल व्यक्तिवाद घट रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। ये दोस्तों एकदम सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है मजूमदार एवं मदान का, यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था वर्ष 1986 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 1992 में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। तो अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने व उसके उपयोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने की जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? यानी आपको बताना है कि जो मध्याह्न भोजन होता है, जांच पड़ताल जो होती है वो कितने दिनों के अंतर पर होनी चाहिए। दैनिक होनी चाहिए यानी रोज़ाना होनी चाहिए, त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, साप्ताहिक यानी सप्ताह भर में एक बार होनी चाहिए, पाक्षिक यानी महीने में एक बार होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैनिक, यानी इसकी जांच रोज़ाना होनी चाहिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए, जून 2001 में, मार्च 2000 में, जनवरी 2002 में, सितंबर 2003 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जून 2001 में, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब घोषित की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन हैं मई 2021, मार्च 2020, अप्रैल 2019, नवंबर 2021। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मई 2021। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है, क्या है? गांव का सर्वांगीण विकास, कृषि का विकास, सामाजिक विकास, औद्योगिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है गांव का सर्वांगीण विकास, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वित्त सचिव। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको कई बार करा चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोस्तों हमने आपको बताया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? एसपी गुप्ता समिति, पंत समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिम्हा समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एसपी गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता सर्वेक्षण से संबंध नहीं है? ऑप्शन है ए सरकारी यानी समूहगत प्रयास, बी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सी सिद्धांतों का निर्माण और डी है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिद्धांतों का निर्माण। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना कब प्रारंभ हुई? अगस्त 2021 में, नवंबर 2020 में, जुलाई 2019 में, मार्च 2018 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नवंबर 2020 में। दोस्तों अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ए 7 जनवरी 1992 को, बी 21 अप्रैल 1992 को, सी है 1 जनवरी 1993 को और डी है 24 अप्रैल 1993 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 7 जनवरी 1992 को, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1960 में, बी 1961 में, सी 1962 में, डी 1963 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी है समुदाय और ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है? 110 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 150 दिन। तो दोस्तों मनरेगा का रोजगार 100 दिनों के लिए मुहैया कराया जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से किन फसलों को विशेष लाभ मिला? दलहन एवं तिलहन, जूट और कपास, गेहूं और चावल, गन्ना और चाय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है फसल की जल मांग में शामिल है। आपके ऑप्शन है ए वाष्पीकरण में कम जल, बी वाष्प उत्सर्जन में प्रयुक्त जल, सी पौधों में शरीर निर्माण में प्रयुक्त जल और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी फसल की जल मांग में शामिल आपका वाष्पीकरण में कम जल भी होता है, वाष्प उत्सर्जन में प्रयुक्त जल भी होता है, पौधों में शरीर निर्माण में प्रयुक्त जल, ये सभी सही हैं, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है हमारा बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए समतल मृदा में, बी असमतल मृदा में, सी ढालू मृदा में, डी बलुई मृदा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असमतल मृदा में। अगला प्रश्न है एक बिस्सा 1 बीघा का से क्या अनुपात होता है?
प्रश्न है हमारा, 1 बिस्वा का 1 बीघा में क्या अनुपात होता है? आधा, 1/4, 1/10, 1/20। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1/20। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज़रीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस दोस्तों गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर ज्यामितीय है पूरा। किस ज्यामितीय आकृति में बांटना आसान होता है? त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त। तो दोस्तों ज़रीब सर्वेक्षण जब होता है तो आपको त्रिभुज में बांटना आसान होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1987, 1983, 1990, 1995। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1995। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहर में सामाजिक दूरी का कारण है? आपके ऑप्शन है ए, शहर का आकार, बी है निवास और कार्यस्थल के बीच की दूरी, सी है सामाजिक विजातीयता और डी है शहर में यातायात की समस्या। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक विजातीयता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था, पूरा हुआ। अब दोस्तों आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और बताएं कि किस प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।